मैं जब भी ज़िंदगी में कमज़ोर पड़ता हूँ, मैं इस स्टोरी को याद करता हूँ और यकीन मानो इसे सुनने के बाद मैं काफ़ी मोटिवेट हो जाता हूँ। और ये स्टोरी है महाभारत की, जब कर्ण मर रहा था। जब अर्जुन ने उसके गर्दन पे बाण मारा था और कर्ण मर रहा था, तो कर्ण के मन में बहुत सारे सवाल थे। वो कर्ण बहुत विचलित था। तो पास में उसको वासुदेव दिखे, भगवान श्री कृष्ण दिखे। तो उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मैं बहुत विचलित हूँ, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। मैं आपसे चाहता हूँ कि उन सारे सवालों के जवाब दे, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो कृष्ण बोले, बताओ कर्ण, क्या बात है। तो कर्ण ने बताया कि देखो, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ कुंवारी थी, इसलिए मुझे गंगा में बहा दिया गया। इसमें मेरी क्या गलती थी। और जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी रुचि शस्त्र में डेवलप हो रही थी, तो मेरे आसपास वाले मेरा मजाक उड़ाते थे कि तुम सूतपुत्र होकर के ये सब कर रहे हो, इसमें मेरी क्या गलती थी। जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ और द्रोणाचार्य के पास सीखने के लिए गया, तो द्रोणाचार्य ने भी मुझे ये कहकर भगा दिया कि तुम सूत्रपुत्र हो, तुम शस्त्र नहीं चला सकते। अरे मैं सूत्रपुत्र हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है। मैं झूठ बोलकर भले ही परशुराम से शिक्षा ले रहा था, लेकिन अंत में परशुराम ने भी मुझे श्राप दे दिया। वो इसलिए कि मैं उनकी दर्द को नींद न खुल जाए, इसलिए सारा दर्द मैं खुद ही सह रहा था। अपने गुरु को तकलीफ नहीं देना चाहता था, तो इसमें मेरी क्या गलती है। और इतना ही नहीं, जब मैं शब्द भेदी बाण का प्रैक्टिस कर रहा था, तो गलती से मेरा बाण एक बछड़े को जाकर लग गया। और बछड़े के मालिक के पास जाकर मैंने विनती करी, हाथ जोड़ा कि गलती से लग गया, मैंने नहीं देखा, मुझे माफ कर दो। लेकिन उस बछड़े के मालिक ने मुझे श्राप दे दिया। इसमें मेरी क्या गलती है। और इतना ही नहीं, जब द्रौपदी का स्वयंवर में ही मुझे सब सूत्रपुत्र कहकर मेरा मजाक उड़ाया। माँ कुंती मुझे अपने बेटे होने का रहस्य तब बताया जब उन्हें डर था कि मैं उनके बेटों को मार न दूं। पूरी जिंदगी भगवान मुझे किसी से प्रेम मिला है, किसी से सम्मान मिला है, तो वो सिर्फ दुर्योधन से मिला है। और अगर मैंने दुर्योधन का साथ दिया तो मैंने क्या गलती करी। तो कृष्ण क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो कृष्ण कहते हैं, मेरा जन्म कारागार में हुआ था। मेरे जन्म से पहले मौत मेरा इंतजार कर रही थी कंस के रूप में। मेरे पैदा होते ही मुझे अपने माँ बाप से अलग कर दिया गया। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो हमले होने शुरू हो गए। गाँव वालों ने मुझे पनौती कहना शुरू कर दिया कि इसकी वजह से हमले हो रहे हैं, इसे बाहर निकालो। जब और बड़ा हुआ तो जरासंध के डर से मुझे भागना पड़ा। यमुना किनारे छोड़कर समुद्र किनारे द्वारिका बसा कर रहना पड़ा। तो लोगों ने मुझे रणछोड़, भगोड़ा, काफी कुछ नाम दे दिया। यहाँ तक कि तुम्हारी शादी तो उससे हुई है जिससे तुम प्रेम करते थे, लेकिन मेरी शादी तो उससे हुई है जिससे मैं प्रेम नहीं करता था, बल्कि वो प्रेम करती थी। तो उन्होंने समझाया कि देखो, जिंदगी हर किसी के साथ अन्याय करती है, हर किसी के साथ जुल्म करती है। अगर दुर्योधन के साथ अन्याय हुआ है तो युधिष्ठिर ने अन्याय सहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थितियां आप पर कितनी मार पड़ रही है, आपके साथ कितना अन्याय, कितना बुरा हो रहा है। फर्क इससे पड़ता है कि उस बुराई के विपरीत आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपका रिएक्शन क्या है, आपका भाग्य उससे बनता है। जिंदगी तो तकलीफ देती है, मुझे भी तकलीफ दी है, आपको भी तकलीफ दी है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उन तकलीफों के बदले हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। हम भलाई के रास्ते पर चलते रह जाते हैं या फिर अधर्म का रास्ता चुनते हैं। जब जब कोई अधर्म का रास्ता चुनेगा तो उसका हालत वही होगा जो तुम्हारा हुआ है। मुझे लगता है कि हम सब में कर्ण वाली शक्ति है, लेकिन हम घबरा करके अपने रास्ते बदलते रह जाते हैं, कभी इस रास्ते तो कभी उस रास्ते। विचलित मन, परेशान है हम। शक्ति सब में है। कृष्ण वही समझाना चाह रहे हैं कि आपकी प्रतिक्रिया आपकी जिंदगी बनाती है। विपरीत परिस्थितियां तो सबके साथ है। हर किसी को यही लगता है कि उसकी समस्या तो सबसे बड़ी है। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे ये लगता है कि उसकी समस्या दूसरों से छोटी है। हर किसी को यही लगता है कि उसकी समस्या तो सबसे बड़ी है, लेकिन इसी बीच वो तय करता है कि उसे करना क्या है, और वही उसका जिंदगी बनाती है, वही उसका भाग्य बनाता है। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि लाखों लोगों की इस वीडियो की जरूरत है। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।